हाइट हो। पेज नंबर 29। आप लोग भी अपनी बुक खोल करके रीड किया करिए साथ में, जिससे कि आपको रीडिंग भी करना आएगा और क्या समझा रहे हैं हम आपको समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन। हम लोग को एक जगह ऐसी चाहिए होती है जहाँ हम रह सकते हैं। हमें रहने के लिए कोई जगह की जरूरत होती है। द हाउस इन विच वी आर लिविंग इज कॉल्ड अवर होम। हाउस होता है जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम अपना होम कहते हैं, मेरा घर कहते हैं। हम अपने घरों में रहते हैं। वी लिव इन अवर होम, अपने घरों में रहते हैं। विथ अवर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। हम अपनी फैमिली के साथ अपने अपने घरों में रहते हैं। अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। हमारा हाउस हमको किस किस चीज से मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। हीट से, गर्मी से। सन लगता है ना, हमको बाहर निकलते हैं, कितनी धूप रहती है, फिर हम लोग घर के अंदर आ जाते हैं और पैर ऑन करके बैठ जाते हैं ना। तो हमको प्रोटेक्ट किस चीज से करता है? हीट से करता है। जब विंटर होता है तो कोल्ड, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, क्या करते हैं? घर में आ जाते हैं ना, अपना डोर क्लोज कर लेते हैं कि बाहर की हवा ना आए। तो हीट से, कोल्ड से, रेन से। जब वाटर खूब आता है ना, बारिश होती है, आजकल बरस रहा है ना पानी, खूब रेनी सीजन है तो खूब पानी बरसता है, तो हम लोग को पानी से भी हमारा घर बचाता है। और बैड वेदर से, गंदे मौसम होता है, आंधी आती है ना, धूल होती है चारों तरफ, तो हमको उससे भी बचाता है। और सम हाउसेस आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े होते हैं घर और कुछ छोटे होते हैं। और किससे बचाता है हमको? एनिमीज से, थीफ से, चोरों से भी हमको हमारा घर प्रोटेक्ट करता है। रात में क्या करते हैं? ताला लगा के सो जाते हैं या डोर क्लोज करके तो सो जाते हैं, तो कोई बाहर का जो आदमी चोर होते हैं ना, वो हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते। और भी एनिमीज है, जैसे एनिमल्स भी ऐसे कुछ होते हैं, जैसे रात में हम घरों में बेड पर सोते हैं ना घर के अंदर, तो हमको कुछ कीड़े मकोड़े हैं, उनसे भी हमारी बचत होती है। तो घर हमको बहुत प्रोटेक्ट करता है हमें। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने घर को, सब लोग अपने घर को बहुत स्वच्छ और साफ रखना चाहते हैं ना, और अपने घर की हिफाजत करते हैं। अपने घर में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर से। तो कई तरह के हाउस होते हैं, कुछ बड़ा हाउस होता है और कुछ स्मॉल हाउस होता है। तो कच्चा हाउस, अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, आई एम ए हाउस। अब नीचे आपके यहाँ देखिए क्या लिखा है? फ्रेंड्स, मैं एक हाउस हूँ। यू लिव इन मी विथ योर फैमिली। आप मेरे साथ, आप अपनी फैमिली के साथ मुझ में रहते हो, मेरे घर मुझ में रहते हो अपनी फैमिली के साथ। आई एम कंफर्टेबल, मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ। एंड सेफ टू लिव इन, और आपको सेफ महसूस कराता हूँ। मतलब आप मुझ में जब रहते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझते हैं। आई हैव मैनी रूम्स, मेरे अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। किसी किसी घर में कई रूम्स होते हैं ना। आई हैव डोर्स एंड विंडोज टू अलाउ, और मेरे घर में विंडोज भी होती है और डोर्स भी होते हैं। विंडो होती है ना, फ्रेश एयर आती है विंडोज से। लाइट एंड एयर टू इंटर इनटू द रूम, और जिससे विंडोज से लाइट और एयर घर के अंदर आती है। टाइप्स ऑफ हाउसेस, अब नीचे है देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हाउसेस। वी सी पीपल लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस। हम लोग बहुत सारे तरह के हाउस को देखते हैं। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ हाउसेस, जिसमें दो काइंड के हाउस होते हैं। एक कच्चा हाउस होता है और एक पक्का हाउस होता है। तो कच्चा हाउस भी हमने देखा है ना, गांव में होता है। कैसा होता है कच्चा हाउस? कच्चा हाउस, दे आर मेड ऑफ मड। मड का मतलब क्या होता है? ये मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी होती है ना, मिट्टी के बने होते हैं। स्ट्रॉ, ऊपर देखिए एक स्ट्रॉ टाइप का होता है, वो क्या कहते हैं उसको, घास फूस ना। स्ट्रॉ, बैम्बो लीव्स, पत्तियों का भी बना होता है। बैम्बो बांस का बना होता है ना, ऊपर लोग ऐसे एकदम ढलान जैसा होता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, ये सिर्फ गाँव में ही पाया जाता है, ज़्यादातर गाँव में पाया जाता है। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कच्चे हाउस में क्या होता है? इसमें सिर्फ एक रूम होता है ना, इसकी जो रूफ होती है स्ट्रॉ की बनी होती है ना, और इसमें सिर्फ वन रूम का होता है। ये छोटा सा हाउस होता है, ये बना होता है। लेट अस ड्रॉ करते हैं हम। देखिए ऐसे होता है, ऐसे। और ये क्या होती है? स्ट्रॉ की बनी होती है। इसकी रूफ जो होती है ना, छत स्ट्रॉ की बनी होती है। एकदम सिंपल है, देखिए बनाना बहुत आसान है, आप बना सकते हैं इसको। प्रैक्टिस करिए,
घर में प्रैक्टिस करिए, कच्चा हाउस बनाइए, पक्का हाउस बनाइए ना। ये है डोर। तो देखिए बना हुआ है कच्चा हाउस, और वो और सरल तरीका हमने आपको बता दिया है कि कच्चा हाउस होता है, इसकी रूफ जो होती है स्ट्रॉ की होती है, और इसमें बस एक वन रूम होता है, एक डोर होता है, यहाँ एक रूम होता है, स्मॉल सा होता है ये ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पक्का हाउस। पक्का हाउस जो आपको शहरों में देखने को मिलता है, देखा होगा आपने, आपके अगल बगल में पक्के हाउस है बहुत सारे। हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, आयरन, स्टील एक्स्ट्रा। हाउस ब्रिक से बने होते हैं, ईंटों से, सीमेंट लगा होता है उसमें, स्टोन्स लगे होते हैं ना, पत्थर लगे होते हैं, आयरन और लोहा लगा होता है, लोहे की छड़ों से बनता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। स्टील की भी आजकल तो लोग बाउंड्री भी स्टील की लगवा लेते हैं, इसे पक्का हाउस कहते हैं। एज दे आर वेरी स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग और मजबूत होता है। पक्का हाउस मोस्टली सीन इन सिटीज एंड टाउन्स, ये शहरों में देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी सिटीज में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या है देखिए, बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है इसमें, और इस बिल्डिंग्स क्या होती है खूब टॉल और लंबी लंबी होती है। हाउसेस और बिल्डिंग और फ्लैट्स, इसमें जो कई हाउस होते हैं इनको फ्लैट्स कहा जाता है। फ्लैट्स देखा है ना आपने, आपकी बुक में ही बना हुआ है, और आपको एक सरल तरीका बताते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और एक स्लीपिंग लाइन बना लीजिए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन तो आप लोग पढ़े ही हैं, इसे बनाइए। रेक्टेंगल टाइप का बना लीजिए पहले, फिर उसमें बराबर बराबर लाइन बना लीजिए। तो आपको एक रेक्टेंगल बनाकर ऐसे ब्लॉक्स बना लेने हैं और छोटे छोटे से स्क्वायर को बना देंगे, तो क्या बन जाएगा अपार्टमेंट। आपने देखा है ना फ्लैट्स, वो दूर से आपको ये दिखाई देता है, ये सारे अलग अलग फ्लैट्स हैं और इसमें अलग अलग फैमिलीज रहा करती हैं, सारे अलग अलग फ्लैट्स हैं, कई फैमिलीज एक फ्लैट्स में रहती हैं, पक्का हाउस कहते हैं इसको। और एक पक्का हाउस ही है पक्का हाउस, और ये कच्चा हाउस, इसकी रूफ स्ट्रॉ की होती है, और ये ब्रिक, सीमेंट ना, स्टोन और आयरन सब चीज से बना होता है। और ये कच्चा हाउस होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, और ये मड का होता है, इसलिए बारिश वारिश में इसमें से पानी वानी गिरने लगता है, और इसमें बस बर्फ गिरती है। इसमें वन फैमिली रह सकती है, तो मैनी फैमिली रहती है, ढेर सारी फैमिलीज रहती है, और इसमें कई सारे रूम्स भी होते हैं, इसमें बस एक रूम होता है। तो आपके बुक में भी कई दिए हुए हैं। फ्लैट्स, स्काई स्क्रैपर, बंगलो, यह है ना। अब है हाउस एज मैनी रूम्स, हाउस में कई रूम्स होते हैं, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम एंड स्टडी रूम। 6 रूम्स होते हैं आपके हाउस बिल्डिंग्स में। स्ट्रॉन्ग रूम जो आपका है फ्लैट्स है बिल्डिंग्स में, पहला लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम एंड स्टडी रूम। तो आपके बुक में पहला किचन दिया हुआ है, मदर कुक्स इन द किचन। किचन इज द प्लेस वेयर माय मदर कुक्स फूड बाय माय फैमिली। मदर, हमारी मम्मी जो होती हैं वो किचन में ही खाना बनाती हैं पूरी फैमिली के लिए। विजिट आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, और एक ड्राइंग रूम होता है जिसको हम लिविंग रूम भी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, गेस्ट आते हैं और हम उनको क्या करते हैं, वेल मेंटेन होता है रूम, सोफा होता है, टीवी होता है ना, कारपेट बिछा होता है, उस पर हम अपने गेस्ट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, बैठाते हैं ना। और क्या है, वी स्लीप इन द बेड, और हम क्या करते हैं, सोने के लिए
बाथरूम होता है, वी टेक बाथ इन बाथरूम, बाथरूम में नहाते हैं, वी बाथ इन द बाथरूम, हम बाथरूम में क्या करते हैं, नहाते हैं। वी स्टडी इन स्टडी रूम, स्टडी रूम में स्टडी करते हैं। क्या होता है स्टडी, पढ़ने के लिए रूम जो होता है उसमें क्या क्या होता है, टेबल होती है ना, जिसमें हम बैठ, चेयर होती है जिसमें हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, एक लैम्प भी होता है जो सीधे हमारे बुक की तरफ उसका मुंह होता है, और बुक्स के लिए अलमारी होती है ना, अलमीरा लगी होती है या रैक्स बनी होती है, तो एक स्टडी रूम होता है। उसके अलावा विभाग और व्हीकल इन द गैरेज, और एक व्हीकल रखने के लिए गैरेज भी होता है, जैसे जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी रखता है तो एक गैरेज बना होता है, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जो भी हमारे पास होता है हम उसको रखते हैं। वी ग्रो प्लांट्स इन द गार्डन, और एक हमारे पास प्लांट्स लगाने के लिए गार्डन होता है। आपके हाउस के बाहर खूब सुंदर सा बिल्डिंग बनी है ना, फ्लैट, फ्लैट से भी आगे देखिए यहाँ पर भी आगे ऐसे है ना, बंगलों में भी यहाँ गार्डन वार्डन होता है ना, यहाँ हम लोग गमले रखते हैं, पेड़ लगे रहते हैं, सब कुछ सारा होता है, और क्यारीज बनी होती है इधर उधर ना, तो इधर फ्लैट से भी होता है, इधर उधर खूब सारे पेड़ होते हैं बड़े बड़े, खूब सुंदर सुंदर गार्डन बना होता है। तो बिल्डिंग्स और फ्लैट्स के बाहर, बंगलों के बाहर एक सुंदर सा गार्डन भी होता है। तो आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, माई होम। अब हम इसका आपको एक्सरसाइज बताते हैं। अब आपका ये कॉपी वर्क है, माई होम, द हाउस इन विच we live in called our home. Our house protect us from heat, cold, rain and wet weather. तो हमने आपको बताया ना किस किस चीज़ से हमको बचाता है हमारा होम, हमारा घर। नीचे हार्ड वर्ड है, होम है कच्चा, पक्का, हीट, कोल्ड, मड, स्ट्रॉ, सीमेंट, रूम, क्लीन, ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं। और आपको एक पेज में ड्राइंग बनाना है, ड्रॉ एन इग्लू और एक कच्चा हाउस। आप सिर्फ कच्चा हाउस बनाइएगा, इग्लू भी हमने आपको बताया नहीं है तो आप इसको मत बनाइएगा, बस कच्चा हाउस बनाइएगा। हमने आपको बताया है तो आप सिर्फ कच्चा हाउस बनाइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखिए सेम वही फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में भी है। आपको करना है, फूड इज कुक्ड इन द, कहाँ बनाती है मम्मा खाना आपकी, किचन में। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हमको रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, हाउस की। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन। कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो ये आपको फिल करना है अपनी कॉपी में। इधर पक्का हाउस बनाया है जो हमने आपको बोर्ड पे बताया, आप इसको ऐसे ही बनाइएगा। मैचिंग है, आपकी बुक में भी है और कॉपी में भी है। और दो क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस आर देयर, कितने टाइप के हाउस होते हैं 2 टाइप्स के। आप चाहें तो आगे नाम भी लिख सकते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, नहीं तो सिर्फ 2 टाइप्स लिख दीजिए। नेम 2 काइंड्स ऑफ पक्का हाउस, पक्का हाउस के 2 तरह के बताइए, 2 तरह के नाम बताने हैं आपको पक्के हाउस के। तो फ्लैट एंड बंगलो, हमने आपको अभी बताया है ना बोर्ड पर, बंगला एंड फ्लैट। तो आप ये बता दीजिए, 2 क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, बुक से मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स सब कंप्लीट करके, राइट विथ ईयर, डेट डालिएगा जिस दिन का काम है, कंप्लीट करके कॉपी को स्कूल में जमा कीजिएगा जिससे हम उसको अच्छे से साइन कर सकें। ओके, बाय।